आगे भगवान कहते हैं, अपि चेषु दुराचारो भजते मां ननन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् शूद्राचारो भजते मां अनन्यभाक् साधु एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थित ही सः। मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान यहाँ एक द्वंद्वात्मक विचार को ही खड़ा करते हैं। अतिशय दुराचारी भी हो, परंतु अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ है, तो मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु रे वही मंतव्य है, साधु ही मानने योग्य है। एक कहावत है, हरि भजन में पाप क्षय जेते पापी न कर ही पाप सेते। हरि भजन करने से पाप इतने क्या होता है, पापी कभी पाप नहीं कर पाता है। जैसे कोई मेली जगह हो, आप एसिड डाल दो, फिर वो मेल को ऐसे काट देता है, फिर वहाँ भी आप मेल डालने से भी वो टकता ही नहीं। ऐसे जो सुदुराचार, अतिशय दुराचारी है, दुष्कर्मी है, दुष्ट है, पापी है, अनन्य भाव से जो ही भक्ति करता है, वो ही हरिनाम भजन करने से ही पुण्यवान बन जाता है। मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। इसीलिए जीवन में जो चंडाशोक था, कलिंग युद्ध में ऐसे मन उनका बदल गया, फिर वो धर्माशोक हो गया। तलवार लेके जो विजय की बाना वो उड़ाता था, उसको ही समर्पित करके समाज सेवा में, मानव सेवा में, प्रकृति की सेवा में ऐसे समर्पित हो गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि आदि भजन करते करते पूर्ण समर्पित होके बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, धर्माशोक हो गया। आज भी वो चंडाशोक से नहीं, पर धर्माशोक
रूप से ही अजय सदा स्मरणीय है। और जाम्बिल महापापी था, धन जीवन लूटने का उनका काम है, परंतु साधु संपर्क से, श्रद्धा से, भक्ति से हो या नहीं हो, परंतु जब ही उनका पुत्र का नाम नारायण रखते ही नारायण नारायण बोलने लगा, वो ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया, यमदंड से मुक्त हो गया। उनके लिए उनका पाप कम पड़ गया और धर्म पुण्य ऊपर उठ गया। हिरण्यकशिपु उनकी पत्नी कयाधु के संपर्क से, दया से नारायण नारायण रटते रहा, और जो ही दुश्मन था उसी नारायण जप करने से उनका जीवन ही स्वयं नरसिंह उद्धार कर लिया। इसीलिए उनका पुत्र राक्षस कुल में जन्म होते ही भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद तरीके उसका नाम रोशन है। ऐसे जीवन में बहुत कुछ उदाहरण है। जब आप अज्ञान से ही कुछ कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, परंतु किसी न किसी माध्यम से आप जब ही किसी न किसी संयोग से आप ही हरि भजन करते हैं, आपको नारद बेड़ा लग जाता है। येन केन प्रकारेण यह जीव शिवम भवेत्। किसी तरीका से ही वो जीव को शिव बनाने का जब ही प्रयत्न चालू रहता है, फिर आप जीव हो के नहीं शिव ही बन जाते हैं। इसीलिए जो ही हरि भजन करता है वो ही साधु है। क्योंकि वह अर्थात यथार्थ निश्चय वाला है, क्योंकि वो ही व्यवस्थित होके ही मेरे शरण में आ गया है, मेरी निष्ठा में आ गया है, मेरे चरण में आ गया है। कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मेरे शरण में जो आ जाता है उसका ही विनाश कभी नहीं होता है, उसको में ही अमर गति को ही दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरा भक्त है। तू मेरा भक्त है, तू मेरा शिष्य है, इसीलिए मैं तुझे जो बताता हूँ उसको ही
ध्यान से समझो। विधाय कृत निश्चय। तेरे मन में कोई शंका विशंका नहीं होना चाहिए। जो तेरे विषमता है, जो मोह है, उसको त्याग करके खड़ा हो जाओ। वो ही जीवन है, वो ही आनंद है, वो ही कृत्यकृत्यता है। करो और जीवन में आनंद भरो।